ये लड़की पढ़ाई में बहुत तेज है और हर बार स्कूल में टॉप करती है, इसलिए बड़ा होकर एक कामयाब आदमी बनना चाहती है। पर जब ये गुस्सा करती है तो अचानक से एक लाल पांडा में बदल जाती है। लेकिन लड़की के साथ ये पहली बार हुआ था, इसलिए वो बहुत ज्यादा डर गई थी और जोर जोर से चिल्लाने लगती है। पर इसकी हरकतों से इसके माँ बाप को इस पे शक होने लगता है। लेकिन जब वो खुद को शांत करती है तो वापस इंसान में बदल जाती है। और जब अगले दिन लड़की स्कूल जाती है तो घबराहट के कारण इसका पूंछ निकल जाता है, इसलिए ये छुपते हुए जैसे तैसे क्लास में जाती है। पर इसकी माँ शक होने के कारण इसका पीछा कर रही थी और जब ये अपनी माँ को देखती है तो पूरी तरह पांडा में बदल जाती है। लेकिन बच्चों के देखने से पहले ही लड़की वहाँ से भागने लगती है और पूरे रास्ते में तोड़ फोड़ करते हुए जैसे तैसे घर पहुँचती है। फिर कमरे में बैठकर रोने लगती है और जब इसकी माँ वहाँ आती है तो लड़की पूछती है आखिर मुझे ये क्या हो रहा है। तब लड़की के पापा इन्हें घर के मंदिर में ले जाते हैं और औरत बताती है कि ये सब इनकी वजह से हो रहा है। ये सुनकर लड़की भगवान पर गुस्सा करने लगती है। लेकिन उसकी मॉम कहती है कि तुम जितना गुस्सा करोगी ये पांडा उतना ही स्ट्रांग होता जाएगा। जिसके बाद मलिन को एक अलग कमरे में सुलाया जाता है। ये सब होने के बाद मलिन अब टूट चुकी थी और बहुत रोती है। अगली सुबह भी मलिन काफी गुस्से में होती है क्योंकि ये चीज उसका पीछा नहीं छोड़ रही। तभी इसकी तीनों दोस्त इससे मिलने आती है, लेकिन ये मिलने से मना कर देती है। फिर भी वो तीनों जबरदस्ती अंदर आ जाती है। मलिन को इस हालत में देखकर ये डरने लगते हैं तो मलिन कहती है घबराओ मत, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। ये सुनकर वो तीनों रिलैक्स होते हैं और पूछते हैं कि ये सब कैसे और क्या हुआ। मलिन के सब कुछ बताने पर मरियम कहती है तुम टेंशन मत लो, हम तीनों हर हाल में तुम्हारे दोस्त हैं, चाहे तुम्हें कुछ भी हो जाए। ये सुनकर मलिन काफी खुश होती है और तीनों से गले लगती है। मलिन को अच्छा महसूस होता है जिस कारण वो नॉर्मल हो जाती है और वो महसूस करती है कि मैं जब अपने दोस्तों के साथ होती हूँ तब मुझे गुस्सा भी आता है, तो फिर भी मैं पांडा में नहीं बदलती। ये सब होने के बाद मलिन को एहसास होता है कि अब वो पांडा पर कंट्रोल कर सकती है। जिसके बाद मरियम कहती है कि अब हम बड़े आसानी से 4 टाउन का कॉन्सर्ट देखने जा सकते हैं। फिर सब अपने अपने पेरेंट्स से परमिशन के लिए घर चले जाते हैं। जिसके बाद वो अपने मॉम डैड को अपने पांडा पर कंट्रोल के बारे में बताती है, जिस पर इसकी मॉम इसका टेस्ट लेने लगती है। जब भी मलिन को गुस्सा आता है तब मलिन अपने दोस्तों के बारे में सोचने लगती है, जिससे वो पांडा पर कंट्रोल पा लेती है। अब इसकी मॉम को भी मलिन पर यकीन हो जाता है। जिसके बाद मलिन 4 टाउन के कॉन्सर्ट में जाने की परमिशन मांगती है तो इसकी मॉम मना कर देती है, तो ये चुपचाप कमरे में सोने चली जाती है। वही इसकी मॉम को मलिन की नानी का कॉल आता है और वो कहती है मुझे मलिन के बारे में सब पता चल गया, अब मैं कुछ दिनों में वहाँ आने वाली हूँ। ये सुनकर मॉम बड़ा परेशान हो जाती है क्योंकि वो मलिन की नानी से बहुत डरा करती है। जिसके बाद अगले दिन ये चारों प्लान बनाते हैं कि हम कैसे कॉन्सर्ट में जाएंगे, क्योंकि सबके घर वालों ने मना कर दिया, लेकिन इन सबको उनके कॉन्सर्ट में जाना होता है। जिसके लिए ये पैसे इकट्ठा करते हैं, वो भी पांडा बनकर, जिसमें ये बच्चों का मनोरंजन करके काफी पैसे इकट्ठा कर लेते हैं। लेकिन फिर भी 3 दोस्त के जाने जितने पैसे हो पाते हैं। तब ये परेशान हो जाते हैं। तभी इनका एक दुश्मन फ्रेंड आता है जो कहता है शाम को मेरे घर पार्टी है, अगर तुम मेरे घर में पांडा बनकर आओगी तो मैं तुम्हें $200 दूंगा। वो मान जाता है। अब मलिन उस पार्टी में जाने लगती है अपने घर बहाना बनाकर, लेकिन तभी मलिन की नानी और कई बहनें आ जाती है जो मलिन को कहीं जाने नहीं देती। वही वहाँ सब मलिन का इंतजार कर रहे होते हैं। मलिन नींद का बहाना बनाकर अपने कमरे में जाती है और पीछे से भागकर उस पार्टी में आ जाती है जहाँ वो सभी का मनोरंजन करती है और खुशी खुशी चारों दोस्त ऊपर आराम कर रहे होते हैं। वही मलिन को देखने उसकी मॉम कमरे में आती है जहाँ उनको उसी पार्टी का कार्ड मिलता है और साथ ही मलिन को वहाँ न देखकर डर जाती है। वही ये चारों रेडियो में सुनते हैं कि कॉन्सर्ट 25 तारीख को होगा। ये सुनकर मलिन गुस्से में आ जाती है क्योंकि उसी दिन इसके घर पूजा होती है। ये सोचकर मलिन पांडा में बदल जाती है। तभी नीचे से टाइले कह रहा होता है कि ऊपर क्या कर रहे हो, नीचे आके हमारा मनोरंजन करो वरना पैसे नहीं दूंगा। ये सुनकर मलिन को और गुस्सा आ जाता है और वो नीचे आकर उसे मारने ही वाली थी। तभी यहाँ उसकी मॉम आ जाती है। ये देखकर सभी बच्चे डर गए थे, जिस पर मॉम मलिन पर गुस्सा करती है और कहती है कि तुम तीनों ने मेरी बेटी को बिगाड़ दिया और अब तुम तीनों मेरी बेटी से कभी मत मिलना। ये सब होने के बाद मलिन अपने घर चली जाती है। जिसके बाद 25 तारीख को ये तीनों दोस्त कॉन्सर्ट देखने चली जाती है और वही मलिन यहाँ पूजा में शामिल होती है। तभी ये सब एक गाना गाने लगते हैं तो एक अजीब सी रोशनी बाहर आती है जो मलिन को ऊपर उठा लेती है और मलिन एक सपने में चली जाती है जहाँ उसे एक शीशा मिलता है। अगर मलिन ने शीशा पार एक दिया तो वो पांडा उससे अलग हो जाएगा, लेकिन वो सोचती है कि पांडा मेरे से अलग ना होए। ये सोचकर वो सपने से बाहर आती है और यहाँ से भागने लगती है। इसको रोकने के चक्कर में इसकी मॉम का लॉकेट टूट जाता है और वो भी पांडा बन जाती है। जिसके बाद मलिन भागकर अपने दोस्तों के पास आती है जहाँ वो उन सब से माफी मांगती है और साथ में थोड़ी देर में इसकी मॉम पांडा बनकर यहाँ आ जाती है जो काफी बड़ा पांडा थी। पांडा को देखकर सब यहाँ से भागने लगते हैं। जिसके बाद सब यहाँ आ जाते हैं। तभी मलिन के डैड मलिन से कहते हैं कि हमें तुम्हारी मॉम को भी एक गोले में रखना होगा। मलिन के डैड गोला बनाने लगते हैं। मलिन मॉम से फाइट करके उनको गोले में रखने की कोशिश करती है। वही सब बाहर से गाना गाने लगते हैं, लेकिन तभी मॉम मलिन को हाथों में उठाकर मारने ही वाली थी। तभी गुस्से में आकर मलिन अपनी मॉम के मुंह पर एक लात मार देते हैं, जिससे मॉम गोले से बाहर गिर जाती है। मलिन काफी कोशिश करती है मॉम को गोले में लाने की, लेकिन अकेले नहीं ला पाती क्योंकि वो कुछ ज्यादा ही भारी थी। पूर्णिमा का समय खत्म होने वाला था। तभी नानी और सभी बहनें भी पांडा में बदल जाते हैं और मॉम को खींचने लगते हैं और जैसे तैसे उसको गोले में ले आते हैं। जिसके बाद सभी एक एक करके गोले में जाते हैं और सपने में जाकर उस शीशे से एक एक करके बाहर निकलते हैं। सब नॉर्मल हो जाते हैं। मलिन की मॉम के जाने के बाद मलिन अंदर नहीं जाती और मॉम से कहती है कि मैं चाहती हूँ कि पांडा मेरे साथ जिंदगी भर रहे, अब मुझे इसके साथ ही अच्छा लगता है।
ये सुनकर मॉम मान जाती है और कहती है कि मैंने तुम्हारी कभी नहीं सुनी, लेकिन आज मैं तुम्हारी सुनूंगी। ये सुनकर मलिन खुश होती है और शीशे से बाहर नहीं आती, जिसके बाद अब नॉर्मल जिंदगी में मलिन पांडा के साथ ही काफी खुश थी और अब वो सभी टूरिस्ट का असली पांडा बनकर स्वागत करती थी और अब मलिन की पूरी फैमिली काफी खुश थी। और इसी के साथ ये प्यारी सी कहानी यही खत्म होती है। और आपको ऐसे ही मजेदार और शानदार कहानी देखनी है तो आप बस लाइक करें, हम जल्द ही एक नई कहानी के साथ पेश होंगे।